अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी S-400। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जी पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना भी इन 2 सालों में पाकिस्तान को जी अपना J-35A जो है वो डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट। इंडिया भी इस वक्त दौड़ में है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आए जो अमेरिका देगा और चाइना पाकिस्तान को देगा, ताकि दोनों के अंदर जो मिलिट्री जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस किया जाए। अगर हम बात करें तो ये फाइटर जेट्स इंडिया को वाकई चाहिए थे और इंडिया इन फाइटर जेट को किस तरह से यूज करेगा, क्या चाइना को काउंटर करेगा या पाकिस्तान को भी इससे थोड़ा कहते हैं ना डर का माहौल बनने वाला है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी राय। मैडम, अगर आप रिसेंटली देखेंगी तो पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर आप एयरफोर्स के हवाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं। अच्छा, और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं। आप क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन नहीं है आइडिया, मुझे नहीं है आइडिया इसके डिफेंस के मुतालिक कोई आइडिया नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे, कोई 2-3 लॉजिक्स दे दो मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से आगे कैसे है? 3 बता दे। 3 तो चले 2 बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो। लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं लेकिन आगे नहीं है सर। जी, हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज सुपीरियर है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनको तो पूरी दुनिया एडमायर करती है। अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उनका कोई सीक्रेट सर्विसेज का आदमी था, बता रहा था कि अगर पाकिस्तान के ऑफिसर्स मिल जाएं और बकौल उनके अगर वो फौजी मिल जाएं तो हम पूरी अमेरिकन वेपन्स हो तो हम पूरी दुनिया पे वो कब्जा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता, हमारी फ़ौज बहुत सुपीरियर है। अगर पाकिस्तान को किसी ने जोड़ के रखा हुआ है तो इस वक्त हमारी फ़ौज है बहुत बिल्कुल डेफिनेटली। और हर कंट्री के जो आवाम होती है उसको अपनी फ़ौज सबसे बेहतर लगती है और सबसे बहादुर लगती है और इसको हम जी नेशनलिज्म भी कहते हैं और ये होना भी चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है कि मोदी साहब इस वक्त जो है US के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली। जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 70 थंडर है J-35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। वो और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। उनके पास वो टूटे फूटे तेजास हैं, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था वो क्रैश होते होते बचा इनका। अच्छा। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगह सही होती रहती है। अच्छा, तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ ठीक हो गया। चले सर, लगता है आप थोड़ी खबर पढ़ के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी साहब जो है ट्रम्प से मिले हैं और USA ने मतलब ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कह दिया है कि हम अमेरिका को F-35 फाइटर जेट्स देंगे, मतलब एयरक्राफ्ट देंगे और ये 5th जनरेशन है, बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला है। F-35 की बात करें, ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने बहुत कम कंट्रीज़ को दिया है। अब जो है वो इवेंचुअली फ़ौरन नहीं दे रहा, मतलब कि कुछ 7, 6, 8, 10 सालों तक वो मतलब 2030 तक शायद ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया तक पहुँच जाए। F-35 की अगर बात करें सर तो $1 बिलियन के करीब एक फाइटर जेट की कीमत बनती है। तो आपको क्या लगता है कि ये F-35 इंडिया की एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करेगा? इंडिया को वाकई ज़रूरत थी इसकी? मैडम डेफिनेटली 5th जनरेशन किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वो उनकी जो एक टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को देगा। मे भी ये इनकी एक मूव हो, स्मार्ट मूव हो प्रेशराइज करने के लिए, ताकि पाकिस्तान भी इस दौड़ में आए। मुझे नहीं लगता कि ये डील होगी। या दिखाने के हाथी के दाम दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ट्रम्प तो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो क्या कहता है, पैसा लाओ पैसा, अमेरिका को डॉलर चाहिए डॉलर, तो वो बेच रहा है ना। मैम वो देखें, वो अब देखेंगे आगे जाके 2030 अभी बहुत दूर है। अभी वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक डील है, विन विन सिचुएशन में वापस आएंगे। ठीक है। ट्रम्प के इंडिया के जो सर जंग चल रही थी वो थोड़ा सा बेहतर होगी। आपको लगता है
इंडिया की अमेरिका के साथ जंग चल रही थी? हाँ सर्दवार थी, क्योंकि आपको पता है रशिया से वो ले चुके थे, अमेरिकन ने मना किया था कि आपने S-400 बिल्कुल उन्होंने मना किया था कि आपने उनके साथ नहीं करना, तो उन्होंने किया। हाँ। तो अब ये बिजनेस डील है, आगे देखें, लेट्स देखते हैं आगे क्या होता अगर है। हम इंडिया और रशिया की बात करें तो इन दोनों के आपस में दोस्ती भी ज्यादा है और इंडिया के पास जो है रशियन वेपन्स भी ज्यादा है। जी जी, देखिए सब अपने बेचने के लिए बैठे, हम भी जो अपने बेच रहे हैं ना तैयारे, हम जो हाँ, तो इंडिया के पास दो ऑफर आ गए, एक F-35 और एक Su-57 अमेरिका सॉरी रशिया की। मैडम आने दें, वो वहाँ पे आएगा तो हम तक पहुँच जाएगी टेक्नोलॉजी, ये अच्छा है, उनको लेने दें। अच्छा, ये आज हम दोनों मुल्कों के एयर डिफेंस के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। मोदी साहब जो है अमेरिका गए थे, ट्रंप ने उन्हें F-35 जो है फाइटर जेट दे दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? 5th जनरेशन। जी बिल्कुल, पहले भी बहुत दफ़ा गया है अमेरिका, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह उसका वेलकम किया गया है ना, ऊपर से उनकी डील हो गई है, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह कोई अपनी टेक्नोलॉजी देता तो नहीं है, लेकिन अगर देते हैं अच्छी बात है, उनके आपस का लेन देन है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो पाकिस्तान के पास भी फिर इस तरफ के ऑडियंस से बात करेंगे। सर, हम एयर फोर्स की बात कर रहे हैं, इंडिया अपने एयर फोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसमें उससे बड़े ही खतरनाक किस्म के फाइटर है। फ्रांस से राफेल ले लिया, रशिया से S-400 ले लिया, अमेरिका से F-35 की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के डिफेंस को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? जी, इंडिया का डिफेंस तो जी हर मुल्क की प्रायोरिटी होती है। ठीक हो गया सर, डिफेंस का मतलब अब देखें ना, डिफेंस ही हर मुल्क की प्रायोरिटी तो है डिफेंस। और ये ऐसा है, अभी हम भी अगर चाहें तो हम भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने लिए हैं तो वो उनका अपना है, भी उन्होंने अपना डिफेंस को मजबूत करना है। हाँ। और अगर आप कहें कि अगर उन्होंने ज़्यादा जेट लिए हैं तो अब वो इंडिया एक लेना दबाव नहीं बना चाहता था, लेगा। इंडिया तो Su-57 रशिया का लेना चाहता था। ट्रंप ने बोला कि आपको अमेरिका से F-35 खरीदना ही खरीदना है, अमेरिका ने इंडिया को बोला, क्योंकि इंडिया इसमें बड़ी इकोनॉमी और पैसा जिसकी जेब में होता है, तो हर बिजनेसमैन कहता है ये आके मेरी प्रोडक्ट खरीदे और पैसा यहाँ पर फेंके। और यही F-35 है जो इंडिया ने पहले, जब ट्रंप पहले सदर था तो ट्रंप ने इंडिया को नहीं दिया। अब जो दूसरी दफा प्रेसिडेंट बने, कह रहे हैं ठीक है देते हैं आपको, आ जाए ले जाए। ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। तो जिस तरह मैंने कल भी इससे बात की थी कि देखें अब जो एक ग्रोइंग इकॉनमी होगी, जो जितना ऊपर आ रहा है, हाँ, उसको उतनी ऊपर से सपोर्ट मिलेगी। और यूएस हमेशा इस तैयार बैठा होता है कि जो भी अगर कोई उभर रहा है उनसे हम हाथ मिलाएं उनको, हम ताकि उस खित्ते पे उनके ज़रिए हम अपना जो रोब है वो कायम करें। अब इंडिया को एज अ टूल यूज़ करेगा, हमेशा उसने पाकिस्तान को भी यूज़ किया। अच्छा, आप देख लें पीछे जो हमारा जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई अफगानिस्तान में, जब आया रशिया आया सारा, तो उसने पाकिस्तान को यूज़ किया। उस टाइम पाकिस्तान को उन्होंने ऊपर से सारे पैसे दिए और मुशर्रफ जब थे सारा कुछ, तो इसीलिए वो यूज़ करता है उन कंट्रीज़ को ताकि वो उस खिते में, क्योंकि अब देखें जो अमेरिका है वो हमसे काफ़ी दूर है। हाँ। वैसे समंदर पार है, अब देखिए पैसिफिक ओशन है सारा कुछ, तो अब वो चाहता है कि पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करे। तो उसने इंडिया को एज अ टूल वो यूज़ कर रहा है कि इसी, क्योंकि ये वैसे ही ग्रो कर रहा है तो इसके जरिए पैसे पड़े हैं इंडिया के पास। और वो कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मोदी साहब भी तो कहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो दोनों ग्रेट की दौड़ में लगे हुए हैं।